हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 28 मई से 3 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिससे एक कार्ड से आप इस पूरे हफ्ते किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात को जानेंगे, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चॉइस की जो भी टॉपिक है या जिस भी विषय वस्तु पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इससे मुझे आपके पसंद की वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। साप्ताहिक वीडियोस तो होंगे ही, साप्ताहिक राशिफल के साथ ही साथ एक वीडियो आपके चॉइस की होगी। तो उम्मीद है कि आप अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर सजेस्ट करेंगे। आइए अब आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपका करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ होगा, देन आपका लव लाइफ, और फिर आपका फैमिली लाइफ होगा। आइए देखते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 3 ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपको अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर बाहर जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं या इस हफ्ते जा सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, घबराए हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपकी जो भी समस्या है उससे आप बाहर आ जाएंगे। इस समय खुद को नेगेटिव थिंकिंग से बचाएं। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। आपको अगर ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट मिलेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, इस बात का आपको भरोसा रखना है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपको कुछ समय कहीं घूम कर आना चाहिए। किसी वेकेशन पर आप, किसी ट्रिप पर आप जाते हैं, छोटी ही 2 या 3 दिन के लिए भी जाते हैं, तो इससे आप अपने अंदर एक नया उत्साह पाएंगे। आप अपने मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। जैसा कि 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके स्ट्रेस को शो कर रहा है, आपकी परिस्थितियों की वजह से आप इस समय थोड़े से घबराए हैं। अपने यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को लेकर आप श्योर नहीं हैं कि कैसा रहेगा, क्या होगा, इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसलिए 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अगर आप कहीं घूम कर आते हैं, किसी ट्रिप पर जाते हैं, तो आप अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे। तो इस हफ्ते अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप बाहर जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इससे आपके अपने हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इस हफ्ते आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है कि अगर प्रॉब्लम है तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, इस बात का खुद पर विश्वास बनाएं। आइए देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ एयर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। 2 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने काम को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। किसी तरह से आप, किसी वजह से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपके सामने 2 चॉइसेस हों। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप डिसीजन ना ले पा रहे हों कि आप इस समय अपने पुराने फर्म ऑर्गेनाइजेशन में ही रहें
या किसी दूसरे को जॉइन करें, या अपने काम को लेकर अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस काम को पहले किया जाए, या अपने काम को जिस तरह से आपका काम चल रहा है उसे लेकर दुविधा हो, यहाँ जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, जो भी आपका वर्क फील्ड है, आप उसमें अपने काम को लेकर किसी दुविधा में इस हफ्ते हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएं। किसी भी काम को जब आप करने जा रहे हैं उसकी बारीकियों को उसे समझ लें, पढ़ लें। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको किसी तरह की लापरवाही से भी बचने की ज़रूरत है। अगर कोई आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे हैं या किसी काम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अपने स्ट्रैटेजीज़ को एक बार फिर से उस पर विचार कर लें, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं उसके बारीकियों को अच्छे से समझने के बाद ही आप आगे बढ़ें। अब यहाँ पर अगर आपके काम को लेकर किसी तरह के आपके मन में उलझन है तो अपने काम की आप प्रायोरिटी फ़िक्स करें। इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि किस काम को आपको पहले करना है। यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, अगर वो उससे आप बाहर आएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ अपनी परिस्थितियों को, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनकी बारीकियों को एक बार फिर से उन पर ध्यान दें। अगर किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है तो अच्छे से पढ़ ले, समझ ले और तब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। इससे आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जितनी आपकी मेहनत होगी काम के प्रति उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। आपके मेहनत के मुताबिक आपको इस हफ्ते सफलता मिलने वाली है। जितनी ज़्यादा आप अपने काम में एफ़र्ट्स लगाएंगे उतना ही पॉजिटिव आपको उसका आउटकम मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ अपने काम को अपने प्लान प्रोजेक्ट को अच्छे से समझें, उसकी बारीकियों पर ध्यान दें और तब आप किसी तरह का डिसीजन लें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। इससे आपके सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। आइए अब देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द हर्मिट का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी सोच विचार करेंगे। कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे। आप अपने परिस्थितियों को, अपने भविष्य को देखते समझते हुए ही कोई फ़ैसला लेंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी या है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं। उनकी मदद से आपकी अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड कहता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बनी है जहाँ आप अपने लव लाइफ में ठहर कर आप विचार करना चाहते हैं। अपनी परिस्थितियों को, अपने भविष्य को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसा होगा, वहाँ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। इस तरह के आपके मन में इस हफ्ते विचार आ सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हों या एक दूसरे से दूर रह रहे हों। यहाँ पर आप रिकन्सिलेशन अपने पार्टनर के साथ चाहते हों, लेकिन ये कोई भी फ़ैसला आप जल्दबाजी में नहीं लेना चाहेंगे।
इस वक्त आप जो भी फैसला लेंगे अपने लिए समय लेकर, अपने भविष्य को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए ही आप फैसला लेंगे कि आपको अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते से बाहर आना है। जो भी है, इस हफ्ते आप कोई डिसीजन लेंगे काफ़ी सोच विचार के बाद। यहाँ पर एक कोई नई शुरुआत है, या तो आप अपने पार्टनर के साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या आप अपने लव लाइफ से बाहर कोई एक नई शुरुआत अपने लिए चाहेंगे, इस रिश्ते से बाहर कोई नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में इस हफ्ते आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेंगे। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने भविष्य को समझते हुए, जहाँ आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आएगी तभी आप अपने लिए फ़ैसला कोई लेंगे। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। 2 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है किसी तरह का वाद विवाद था, कोई कंपटीशन था या किसी तरह का कोई कोर्ट केस था, किसी भी तरह का ये या तो परिवार में आपस में लोगों की कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आपस में कोई वाद विवाद हो या कोई कोर्ट केस हो। यहाँ पर आप उसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके फैमिली में एक हार्मनी बनी रहे, एक सुकून शांति हो। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आप समाधान निकालना चाहेंगे, उसमें आप एक बीच का रास्ता निकालना चाहेंगे। अगर फैमिली में आपस में ही आपके लोगों के बीच किसी तरह का तनाव था, वाद विवाद था, तो वहाँ आप समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे और परिस्थितियों को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कोर्ट केस है तो उसकी वजह से जो तनाव है आपके फैमिली में, उससे आप अपने परिवार को बाहर करना चाहेंगे। आप अपने फैमिली में सभी को लाइट मूड में रखना चाहेंगे। इसके लिए आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे आप, ताकि आपके परिवार में संतुलन बना रहे और सुकून शांति बनी रहे। इस बात की आपकी तरफ से पूरी कोशिश होगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस हफ्ते। यहाँ कार्ड है सक्सेस का। ये कार्ड आपकी सफलता का है। जैसा कि यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में ये 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपकी जितनी मेहनत है उसके मुताबिक आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये सफलता आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। और यहाँ ये अगर फैमिली लाइफ में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट था, कोई वाद विवाद था, तो वहाँ भी आपको या तो शांति बनाने में आपको मदद मिलेगी, सफलता मिल जाएगी, या कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पर आप फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो सकता है कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में कोई सफलता हो सकती है। आइए देखते हैं इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इस पूरे हफ्ते आप अब किसी तरह से जानकारी हासिल करने में या नॉलेज गेन करने में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएंगे। यहाँ पर ये 8 ऑफ अर्थ का कार्ड कहता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के या किसी प्लान प्रोजेक्ट के डिटेल्स पर आप ध्यान देंगे, उसे बारीकी से समझना चाहेंगे। यहाँ जैसा कि ये 2 ऑफ एयर कार्ड है, आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसे आप क्लियर करना चाहेंगे। इसके लिए जितनी भी जानकारी आप जुटा सकते हैं वो जुटाने की कोशिश करेंगे।
इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी आपके प्लानिंग है उसे आप समझना चाहेंगे, उसे पढ़ना चाहेंगे, ताकि आप अपनी सफलता को हासिल कर सकें। तो इस हफ्ते ये ख़ास ऊर्जा है जो जहाँ आप अपने लिए आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या काम की बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं। आपका फोकस इस हफ्ते पढ़ाई पर और अपने काम की बारीकियों को समझने में रहेगा। आइए देखते हैं अब क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है द सन का। ये कार्ड कहता है कि अपने जीवन के प्रति उत्साह को बनाए रखें। इससे आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। इसलिए अपने आप को अपने जीवन के प्रति उत्साहित रखें, कॉन्फिडेंट रहें। कोई भी समस्या है आप उससे बाहर आएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।